वेलकम टू माय चैनल एचआर सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के बारे में। व्हाट इज ईपीएफ? ईपीएफ जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल सिक्योरिटी एजेंसी है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब हम बात करें कि ईपीएफ के क्या क्या बेनिफिट है। ईपीएफ के बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं और एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम चलती है और एम्प्लॉइज लिंक्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसके तहत एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कवर रहता है और हमें ईयरली इंटरेस्ट ऑफ मिलता है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इस वर्ष का जो इंटरेस्ट है पीएफ का 8.25% है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये ऑल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ऑल इंस्टॉल स्टैब्लिशमेंट सोप एक्ट जहां पर 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं वहां पर ये एप्लीकेबल है। रेट ऑफ सीलिंग जो ईपीएफ वेजेस का रेट ऑफ सीलिंग है 15,000 रुपीज पर मंथ है। इसमें बेसिक एफडीए वीडीए और अदर अलाउंसेस भी ऐड किए जाते हैं जहां तक कि 15,000 रुपए होते हैं एक्सेप्ट एचआरए। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर को एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 0.5% देना होता है और ईडीएलआई चार्जेस 0.5% देना होता है। ईपीएफ कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो जो एम्प्लॉयर का 12% है वह उसमें से 3.67% एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है और 8.33% पेंशन फंड में जाता है। एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वो 12% डायरेक्ट एम्प्लॉय फंड में जाता है। ईपीएफ आपको ईपीएफ कैलकुलेशन के बारे में बताते हैं। ईपीएफ कैलकुलेशन जैसे मान लो 15,000 पर मंथ सैलरी है तो 15,000 पर 3.67% रुपीज 550 ये एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा और 15,000 पर 8.33% 1250 यह एम्प्लॉय की पेंशन फंड में जाएगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 1,800 रुपए पर मंथ वह उसके डायरेक्ट एम्प्लॉय फंड में जाएगा। यह ईपीएफ का चालान है और इसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है जो अकाउंट नंबर 2 में जाएगा 0.57 और 15,075 रुपीज आया है। इसी तरह एम्प्लॉयर शेयर का जो 3.67% निकल कर आया था 550 रुपए वह अकाउंट नंबर 1 में है। अकाउंट नंबर 10 में 1250 पेंशन फंड है और अकाउंट नंबर 2 में ईडीएलआई का 75 रुपीज है और एम्प्लॉय शेयर का जो 1,800 रुपए कंट्रीब्यूशन है वो अकाउंट नंबर 1 में है। तो अकाउंट नंबर 1 में जो रुपीज है 550 और 1,800 ये एम्प्लॉय फंड में डायरेक्ट जाते हैं और जब भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है या रिटायरमेंट होते हैं तो ये सारे रुपए उसको वापस मिल जाते हैं। और रुपीज 1,250 जो पेंशन फंड में गए हैं वो आफ्टर 10 ईयर्स रिटर्न नहीं होते हैं और वो पेंशन एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में चले जाते हैं। और इसी तरह 75 रुपीज जो एम्प्लॉयर ने जमा किया ईडीएलआई में अगर एम्प्लॉय की ड्यूटी कर दौरान कोई भी मिस हैपनिंग हो गया वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को एक इंश्योरेंस मिलता है। मैक्सिमम ये 7 लाख तक रहता है। थैंक यू। प्लीज शेयर लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।